अस्सलाम वालेकुम। शहर व्लॉग्स में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपके पास एक और व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। मैंने जिस लास्ट व्लॉग में जिस अबाया शॉप का आपके पास साथ रिव्यू किया था, ये अबाया भी मैंने वहीं से कस्टमाइज़ करवाया है और आप देख सकते हैं ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इसका परमानेंट व्यू देखें आप, और ये पहने हुए भी बहुत प्यारा लगेगा। ये न्यू स्टाइल का अम्ब्रेला स्टाइल में मैंने इसको स्टिच करवाया है और फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा यूज़ किया है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस शॉप का फैब्रिक जो होता है हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, बहुत ही लाइट और गर्मियों में यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पे आप देखें इसके फैब्रिक्स को, और मुझे इनका फैब्रिक हमेशा से ही बहुत पसंद आते हैं और मैं बहुत ही पुरानी इनकी कस्टमर हूँ। मेरे पास इन और भी अबाया कलेक्शन है जो मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो ये मेरा लेटेस्ट अबाया है और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने बाकी अबाया। सेकंड अबाया है, आप देखिए इसका, ये डबल शेडेड है, दोनों साइड से यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसकी फर्स्ट लेयर है और नीचे से सेकंड लेयर भी आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ही मेरा सेकंड अबाया है और इसके साथ मेरे पास 2-3 किस्म के स्ट्रोलर भी हैं। और गर्मियों में क्योंकि अगर अबाए के साथ इस तरह का नरम स्ट्रोलर हो तो पहनने में भी इजी रहता है। आप देख सकते हैं फैब्रिक्स भी बहुत ही अच्छा है। और अब जो है ना, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना तीसरा अबाया। यहाँ पे ब्लू अबाया का दूसरा साइड मैंने चेंज किया है और इसे इस तरह भी कैरी किया जा सकता है। ये डबल शेडेड था, दोनों तरफ से यूज़ किया जा सकता है। आप देखेंगे भी मैंने कस्टमाइज़ करवाया था और यहाँ पे इसके साथ ये स्ट्रोलर है। आप देखिए स्ट्रोलर भी बहुत ही प्यारा लगता है इसके साथ कैरी किए हुए। तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट अबाए की तरफ। यहाँ पे मेरे अबाया में ये तीसरा अबाया है और ये अबाया आपको देख के लगेगा कि ये सिल्क में है, मगर आपको मैं बताती चलूँ ये लॉन सिल्क है। ये सिल्क की बिल्कुल नई किस्म है और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में भी। तो ये इसके साथ स्ट्रोलर भी है। तो ये भी मैंने अपनी नाप पे ही कस्टमाइज़ करवाया था। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। आप देखें ये बिल्कुल देखने में सिल्क की तरह कपड़ा लगता है, मगर ये जो है लॉन सिल्क है और पहने हुए भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये मेरा तीसरा अबाया है। तो ये भी मैंने कुछ अर्सा पहले ही एक जॉब की थी प्राइवेट एनजीओ के साथ, तो उसके लिए स्टिच करवाया था और उसमें यूज़ किया था। और इसके अलावा अब चलते हैं मेरे तीसरे अबाए की तरफ। मेरा नेक्स्ट अबाया ये भी अम्ब्रेला शेप में ही स्टिच्ड है और इसका जो फैब्रिक है वो है लीलन और इसका भी फैब्रिक बिल्कुल सेम ही है। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, अरेबिक लीलन का है ये। और ये भी मैंने कस्टमाइज़ ही करवाया था, अपनी नाप दे के स्टिच करवाया था। तो अब चलते हैं मेरे नेक्स्ट अबाए की तरफ। मेरा नेक्स्ट अबाया ये भी सेम ही फिटिंग में स्टिच हुआ है और ये मेरा तकरीबन पिछले साल का अबाया है और इसके साथ ये स्ट्रोलर है। और अब ये मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि इसके दामन पे 1-2 दफ़ा ऑफिस में खाना खाते हुए दाग लग गए थे। आपको नज़र भी आ रहे होंगे यहाँ पे। तो आपको पता है इंसान का लिबास इंसान का शख्सियत का आईना होता है, और अगर आपका लिबास ही ठीक ना हो तो इसलिए इस बेस पे मैं अब इसे पहनती नहीं हूँ, यूज़ नहीं करती। मगर ये काफ़ी न्यू है इसलिए अपने पास अभी फ़िलहाल रखा हुआ है कि कभी अगर मौका मिला तो मैं इसके जो दाग हैं इनको किसी तरह से हटा के मैं भी इसे यूज़ करूँ। तो ये बिल्कुल नया ही है, मैंने 1 मंथ से भी कम यूज़ किया है इसको। और आप देख सकते हैं इसके साथ स्ट्रोलर भी बहुत ही प्यारा है। तो ये भी मैंने सेम शॉप से ही कस्टमाइज़ करवाया था और आप देख सकते हैं ये दूर से बहुत प्यारी लुक देता है। तो ये है मेरा नेक्स्ट अबाया।
ये मैंने 2019 में उम्रे के दौरान स्टिच करवाया था और मैं उस वक्त मेरे पास बिल्कुल इसी फैब्रिक का, आप यहाँ से देखें, बिल्कुल सेम फैब्रिक का मेरे पास स्ट्रोलर भी था जो कि मैंने उम्रे के दौरान यूज़ किया था। और मेरे से वो स्ट्रोलर शायद कहीं गुम हो गया था और उसके बाद फिर मैंने सऊदीया में भी इसके साथ ये स्ट्रोलर लिया था वाइट कलर में। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लगता है पहने हुए। तो ये अबाया भी मैंने कस्टमाइज़ ही करवाया था। और आपको शॉप का एक और व्यू भी बताऊं कि अगर आपका अबाया आपसे बाद में ख़राब हो जाता है तो आप इनको रिटर्न करके एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। और अगर आपने कस्टमाइज़ करवाया और आपको पसंद नहीं आया तो आप सेम टाइम से इनसे पेमेंट भी वापस ले सकते हैं। तो ये अबाया भी बहुत ही प्यारा है। वैसे मैंने सऊदीया में ही सोच लिया था कि अगर इसका स्ट्रोलर जो मुझसे गुम हुआ है तो मैं इसका ये करूँगी कि जाके शॉपकीपर को रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि वो भाई बहुत अच्छे हैं। तो मगर मुझे वहाँ पे ये स्ट्रोलर इसका पसंद आ गया था तो मैंने वहाँ से इसे परचेज़ किया और इसके साथ कैरी किया और ये कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लगा था। तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट अबाया की तरफ। ये है मेरा लास्ट वन अबाया। ये मेरा मोस्ट फेवरेट अबाया है, मैं अभी से यूज़ करती हूँ और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके साथ बहुत से लॉन के दुपट्टे भी चल जाते हैं स्ट्रोलर के तौर पे। और इसके साथ जो स्ट्रोलर मैं मोस्टली कैरी करती हूँ वो ये है, मुझे इस स्ट्रोलर का जो स्टफ़ है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और सुबह 9 से 5 जॉब के दौरान अगर आपके पास इस तरह सॉफ्ट कोई स्ट्रोलर है तो आपको एक्नी का प्रॉब्लम नहीं होता। वरना जितनी भी जॉब होल्डर्स हैं वो अच्छे तरीके से जानती हैं, अगर पूरा दिन हम स्ट्रोलर को कैरी करते हैं और वो स्ट्रोलर जो है उसका स्टफ़ अगर इस तरह से है तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा रैशेज़ हो जाते हैं, फेस पे एक्नी का भी मसला हो जाता है। तो इसलिए आजकल मैं मोस्टली ड्यूटी के दौरान यही स्ट्रोलर ही कैरी करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है और ये स्ट्रोलर हमेशा इसी चेस्टर के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरे पास एक और स्ट्रोलर, आपको मैंने स्टार्ट में अपना एक ब्लू चेस्टर दिखाया था, तो ब्लू के साथ जो स्ट्रोलर था वो ये है, आपको नज़र आ रहा होगा इसका कलर। ये भी काफ़ी सॉफ्ट स्ट्रोलर है, आप देख सकते हैं। इसको कैरी करना भी बहुत इजी है और मैं मोस्टली ब्लू चेस्टर के साथ इसको कैरी करती हूँ। और ये काफ़ी डार्क ब्लू कलर है इसलिए ये ब्लैक चेस्टर के साथ भी मेरा कैरी हो जाता है। ये भी बहुत अच्छा है, आपको यहीं से फील हो रहा होगा, इसका स्टफ़ भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये मेरी आज की अबाया कलेक्शंस थी। आपको मेरा आज का व्लॉग्स कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी को इस शॉप का एड्रेस चाहिए तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो आज का व्लॉग्स बस इतना ही था। आपको मेरी अबाया कलेक्शन कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।